नवीर भटनागर सर, क्या सभी डिपार्टमेंट को ये मालूम है कि एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जब भी इस तरीके की कोई मुश्किल आएगी तो जाएंगे जवान, निकालेंगे किसी तरीके से वहां फंसे अंदर लोगों को? इसी वजह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मर दिए जाते हैं, सबके ऊपर जवाबदेही अपनी तरफ से गेंद को दूसरे पाले में डाल दिया जाता है। मतलब बिजली विभाग कह दे कि ये तो अग्निशमन विभाग देखे, अग्निशमन विभाग कह दे ये तो प्राधिकरण देखे, हम क्या करें, हमारा क्या रोल है? देखिए, हम तो अपना काम करेंगे ही। अगर एनडीआरएफ के पास अगर इंफॉर्मेशन आती है तो कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, एनडीआरएफ जाएगी और अंदर घुस के वहां से लोगों को रेस्क्यू करके लाएगी। ये हमारी ड्यूटी है। हमारे जवानों को सिखाया जाता है कि अपनी लाइफ को बचाते हुए सामने वाला जो टारगेट दिया गया है उसको बचा के लाना है, और लाते हैं। खराब से खराब सिचुएशन में भी लाते हैं। लेकिन केवल ये कह देना कि पुलिस की ड्यूटी नहीं है, फायर डिपार्टमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये नहीं है, तो ये गलत बात है। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट डिपार्टमेंट जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, 1.5 2 लाख रुपए तनख्वाहें लेते हैं ये लोग, फायर वाले और आपके पुलिस वाले और एमसीडी वाले या आपके नगर पालिका वाले, इतनी तनख्वाहें लेके, और ये लोग भगवान ही मालिक है इनका, ये क्या करते हैं, इनको हजम कैसे हो जाती है इतनी तनख्वाहें, कैसे इनको रात को नींद आ जाती है? ये जो है ना, इस तरीके से बातें करते हैं ये लोग और नियम का अवहेलना करते हैं। केवल यही कह देना कि साहब एनडीआरएफ देख लेगी। अरे एनडीआरएफ तो देख ही लेगी, लेकिन जब उसका आने में टाइम लगता है, आपने क्या किया? आप क्यों नहीं जल्दी से जल्दी पहुंचे? अभी कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहीं पर है, देखिए एस्केप रूट नहीं था, गाड़ियां रोड पे इतनी खड़ी थी कि फायर की गाड़ियों को आने में टाइम लगा। आजकल ऐसी छोटी गाड़ियां आ गई हैं जो एक्सट्यूशन के साथ होती हैं और वो जल्दी से जल्दी स्पॉट पे पहुंचती हैं विद इन नो टाइम, और वहां पे रेस्क्यू कर लेती हैं कि उनके पास जो है हाई एक्सप्लोजिव, उनके पास एक्सप्लोजिव को बुझाने के, आग को बुझाने के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके पास गैसेस होती हैं जिससे वो बचा लेते हैं। आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। क्यों? क्यों नहीं खरीदा? क्या आपके पास पैसा नहीं है, या बुद्धि नहीं है, या काम करना नहीं चाहते आप लोग? मेरी ये समझ में नहीं आता। स्टेट गवर्नमेंट क्या आपको कोई बताता नहीं है? अगर बताए तो कार्रवाई हो। अब योगी जी जैसा कर्मठ व्यक्ति, आप क्या सोच रहे हो छोड़ देगा? आपकी नौकरी जाएगी सबकी, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे फायर वाला हो, चाहे ये आपके नगर पालिका वाले हो, पक्का नौकरी जाएगी। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और हो सकता है ये बिल्डिंग को भी वो जीरो कर दें, बिल्कुल डिमोलिश कर दें। उन्होंने कहा तो है सर, उन्होंने कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनको अगर पाताल से भी ढूंढ के निकालना पड़े तो हम निकाल के ले आएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। बिल्कुल कर देंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे चेयरमैन हैं एनडीएमए के, और वो इस बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। वो तो बिल्कुल उनका रूल है कि कोई भी भारतीय की जान जो है उनके लिए बहुत बड़ी एक वो पर्सनल होती है, वो अपने ऊपर लेते हैं इस चीज को। अब आप सोचिए, सीएम ऐसा है, पीएम ऐसा है, कैसे बच जाएंगे ये लोग ये कह के कि नियम नहीं है, अब ये नहीं करा। अरे भाई, एनडीएमए एक्ट में दिया हुआ है, एनडीएमए पॉलिसी 2009 में दिया हुआ ट्रेनिंग। क्या आपने ट्रेनिंग करवाई? क्या लोगों को इसके बारे में जागरूक किया? क्यों इतनी आपने लापरवाही की चादरें ओढ़ रखी है? सही बात। मोटी तनख्वाह ले रहे हो, 1.5 2 लाख, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तो भगवान से प्रार्थना कराऊंगा कि ना इनको डिसमिस करके और इनको ऐसी सजा मिले कि ये जो है इनकी तनख्वाहें जो है इनके पेट से निकले। जी ठीक है, अरुण चतुर्वेदी जी आपका रुख करना चाहूंगी। सर, चूंकि जिस तरीके से ये लंबा समय चला, पहले तो रेस्क्यू में बहुत ज्यादा समय लगा और उसके बाद से आग लगी और पूरे बिल्डिंग में धुआं भर गया, वेंटिलेशन की कमी थी, बच्चे खुद को बचाने के लिए बाथरूम के अंदर छुपे रखे। कितनी बड़ी लापरवाही है कि एक बिल्डिंग में वेंटिलेशन की इतनी बड़ी कमी है कि धुआं बाहर भी पास आउट नहीं हो पा रहा, एग्जिट तो दूर की बात है। इसमें एग्जॉस्ट फैन होने चाहिए थे। एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं वो धुआं बाहर निकाल देते हैं, वो नहीं थे। और जहाँ तक भाई हमारे बात कर रहे थे उपकरणों की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वारा ये सारे उपकरण फायर विभाग के पास उपलब्ध हैं। कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जो फायर डिपार्टमेंट के पास ना हो।
चीफ सर मिनिस्टर एग्जॉस्ट महोदय ने फैन तो सबको आजकल घर में लेटेस्ट भी मिल जाते हैं, हर घर में मौजूद है। और सोचिए ना कि उतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर एनिमेशन सेंटर चलाया जा रहा है, बावजूद इसके बाथरूम के अंदर एग्जॉस्ट फैन नहीं है और धुएं की वजह से दम घुट करके बच्चों की मौत हो जाती है। कितनी बड़ी लापरवाही है सर। हाँ जी बहुत बड़ी लापरवाही है ये। बच्चों की दम घुटने से मृत्यु हुई, जो कि बड़ा दुखद है, और इसके लिए मैं अभी हृदय विदारक घटना हुई है ये, मतलब। सर दुख व्यक्त करने के अलावा हम लोग कर क्या सकते हैं सर? बात यहाँ आरोप प्रत्यारोप की नहीं है सर, ना हम आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बस मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि ऐसी इमारतें जहां पर कोई एग्जिट प्लान नहीं होता है, जहां पर फायर सेफ्टी के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होते हैं, वो इमारतें हमें दिख जाती हैं सर। आम लोगों को इन्हीं निगाहों से दिख जाती हैं। जब ऐसी इमारतों में लोग जाते हैं तो उनको मालूम है कि इन्हीं सीढ़ियों से हम चढ़ रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों से हमको उतरना है। अग्निशमन विभाग हो या फिर कोई जिम्मेदार प्राधिकरण हो, उनके अधिकारियों को क्यों नहीं दिखता है सर कि जिस इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, एक नहीं 3-3 संस्थान वहां पर चल रहे हैं, वहां पर पेट क्लिनिक चल रहा है, उस इमारत में आने और जाने का रास्ता एक ही है। क्या उसको देखने के लिए किसी दूरबीन की जरूरत है? क्या उसको देखने के लिए ऐसे किसी अग्निकांड की जरूरत है? क्या उसको देखने के लिए मीडिया पर डिबेट की जरूरत है? वो अपनी आंखों से इसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ऐसे हादसों का इंतजार वो क्यों करते हैं? हम यही आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, आप समझाइए। सवाल इसलिए भी उठता है कि एक हादसा ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में हमने देखा और उसके बाद से लखनऊ में बड़े पैमाने पर अभियान भी चला और उसके बाद इस तरीके की घटना। सर लखनऊ में भी इसके पहले लवाना होटल में आग लगी थी, उसमें भी कुछ लोग जल के मरे थे, मतलब धुएं के कारण घुट के। ये सब के पीछे एक ही कारण है कि प्रॉपर फायर एग्जिट नहीं होना, और फायर एग्जिट होता तो लोग बच्चे आराम से निकल जाते उसमें से सर। लेकिन उससे भी तो हम सबक ले नहीं पा रहे हैं। हम बार-बार कह रहे हैं कि सबक मिल गया, लेकिन सबक तो मिल नहीं रहा। 30 सेकंड से ज्यादा धुएं में आप नहीं रह सकते, मतलब। दिल्ली में भी जब अग्निकांड हुआ उस वक्त भी हमने कहा कि सबक मिला, जो है वो प्रिवेंशन होना चाहिए और एक कार्यक्रम चलना चाहिए जिससे लेकिन अब ये नतीजे आ गए कि 15 छात्रों की मौत हो गई है, 15 बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है सर। कि ये जो है चीजें एक ऐसी हैं, हाँ, बहुत ही दुखद है ये, और ये लापरवाही है ही है, मतलब इसमें दो राय नहीं है। ओके अरुण सर, नवीन सर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उसके बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि अरुण जी जैसा अभी ये कह रहे हैं, इनको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। मेरे से ज्यादा मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन मैं भी फायर कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका हूँ। इसके अलावा मैं एक्सपर्ट हूँ फायर के अंदर, और मैं एनडीए में की और एनडीआरएफ की तरफ से हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जितनी नॉलेज है आपके पास भी होगी, लेकिन मेरे पास लेटेस्ट है और मैं कहीं भी जा सकता हूं, इंडिया में कहीं भी चेक कर सकता हूं। आप कह रहे हैं हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी छोटी गाड़ी कहाँ है आपकी? छोटी गाड़ी है जो फायर केमिकल लेके जो जाते स्पॉट पर, दिखाइए मुझे कहाँ पर है इस टाइम। तो आप जो है ना अपने को स्किन सेव मत करिए, कमी है तो उसको दूर करिए भाई। देखो 15 जानें चली गई, क्या ये वापस आ जाएंगी? आपने लाखों रुपया गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है, क्या इनसे क्षतिपूर्ति हो जाएगी? आप अपनी कमियों को दूर करें। मैं बैठा हूँ, हम लोग बैठे हैं आपकी सहायता के लिए। और जब तक कमियों को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक कमियों को दूर कैसे करेंगे? अरुण जी, मैं समझूंगा आपसे, इसका जवाब लूंगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।